नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़ी इलायची की चर्चा करेंगे जो क्या भई एक्सपोर्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा सभी जगह के ऊपर जो है बड़ी इलायची के अंदर जो है कहीं मूवमेंट जो है वापस चालू हो चुका है। जो मूवमेंट जो है बिल्कुल साइलेंट वे के अंदर था, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ समय तक, लंबे समय नहीं, कुछ समय तक जो है ये साइलेंट ही रहने वाली है, ऐसा ही इसके अंदर दिखाई दे रहा था। क्योंकि कारण था कि दिसंबर का महीना है, तो आशा यही थी कि भई जितना भी मूवमेंट आएगा शायद जनवरी के बाद में आएगा। लेकिन इसका मूवमेंट जो है पहले से ही दिखाई देने लगा है, तो इसी के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि न्यू ईयर जो है भारतवर्ष में तो होता ही है, इसके अलावा पूरे विश्व के अंदर होता है। इसी वजह से एक्सपोर्ट की जो इंक्वायरीज़ वगैरह जो थी, वो बिल्कुल साइलेंट वे के अंदर थी, बिल्कुल भी नहीं थी। कि ऐसा नहीं है कि भैया एक्सपोर्ट की इंक्वायरी बहुत टाइम से चल रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट की इंक्वायरी अगर लंबे टाइम से चल रही होती, तो इसके अंदर मूवमेंट जो है अपने को कंटिन्यू जो है दिखाई देता रहता। लेकिन सिचुएशन जो है बिल्कुल ही चेंज हो गई, कि जो यूँ समझ सकते हैं कि जनवरी फर्स्ट वीक के बाद से जो चीज़ होने वाली थी, वो चीज़ अभी से ही जो है चालू हो चुकी है। मतलब कि यूँ समझ सकते हैं कि इंक्वायरी जो है कंटिन्यू जारी है, और इंक्वायरी आने से जो है बाज़ारों के अंदर मूवमेंट जो है चालू हो जाता है कि भैया इंक्वायरी चालू हुई है, तो मतलब कि माल भी जाना चालू होगा। ये सबसे बड़ा प्लस रहता है। तो यूँ समझ सकते हैं कि इस बार समय से पहले, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है नहीं होना था, क्योंकि एक्सपोर्ट भी जो है स्लो हो जाता है, जैसे कि कंटेनर वगैरह जाने या माल जाना। क्योंकि न्यू ईयर का जो सिस्टम अपने जैसे यहाँ है तो 1 या 2 दिन चलता है, लेकिन बाकी जहाँ पे सिर्फ़ यही फेस्टिवल होता है न्यू ईयर का ही, तो वो क्रिसमस से स्टार्ट होकर के क्रिसमस, न्यू ईयर, उसके बाद में भी 4-5 दिन चलता है। तो मतलब कि एक्सपोर्ट जो है 5 तारीख से पहले होने की, या 5 तारीख से पहले किसी तरह की कोई इंक्वायरी स्टार्ट होने की कोई खबर नहीं थी बिल्कुल भी। लेकिन ये पहले चालू हुआ है, ये आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि ये इंक्वायरी जितनी बढ़ेगी और जितना माल बाइंग होगा एक्सपोर्ट के लिए, उतना ही आपको जो है बेनिफिट इसके अंदर ज़्यादा मिलता रहेगा। तो मतलब कि समय से पहले जो है बड़ी इलायची को लेकर के एक्सपोर्ट की इंक्वायरी जो है कंटिन्यू चालू हो चुकी है। आशा यही करेंगे कि भैया जो है आगे भी जो है इंक्वायरी और ज़्यादा हो, माल खरीदी हो, जिससे कि आप लोगों को जैसी तेज़ी चाहिए होती है, जिसको आप लोग बोलते हैं कि भैया ज़बरदस्त तेज़ी, वो आपको ज़रूर मिले। मतलब कि जो आशा हम लोग करते थे कि 15 तारीख के बाद से जो है बड़ी इलायची में कुछ मूवमेंट होगा, वो पहले ही मूवमेंट आना चालू हो चुका है। अब देखिए, बात करते हैं नेपाल की, कि नेपाल की सिचुएशन क्या है। तो देखिए, नेपाल में जो है माल बेचने वाले कोई नहीं है, क्योंकि सीधी-सी बात ये है कि मैंने महँगे में खरीदा है, तो भैया मैं बेचूँगा भी महँगे में। इसलिए जो है अराइवल की अगर बात करते हैं, तो अराइवल को हम लोग ये समझ सकते हैं कि अराइवल ज़्यादा नहीं है, निल के करीब है। जो बड़े व्यापारियों के पास में माल रखा हुआ है, वो रखा हुआ है, और वो जो है ज़रूर बेचेंगे। जब इंक्वायरी आएगी तो निश्चित बात है कि महँगे भाव में भी माल जो है खरीदेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बोला था कि भई बड़ा व्यापारी तेज़ी में तब खरीदेगा जब उसको ये लगेगा कि हाँ, अभी मैं तेज़ी में खरीदता हूँ और आगे जल्दी ही जो है तेज़ी में बिक जाएगा, तभी वो तेज़ी में खरीदेगा। मतलब कि ये समय आ चुका है प्रेज़ेंट टाइम के अंदर कि वो तेज़ी के अंदर माल खरीदना चालू करेंगे, और जिन्होंने तेज़ी में खरीदा हुआ है, वो माल बेचना चालू करेंगे। तो देखिए, निश्चित बात है कि जब तेज़ी में माल खरीदा हुआ तेज़ी में ही अगर बेचेंगे, और छोटे से बड़े व्यापारी के पास जाएगा, और बड़ा व्यापारी जो है भारत को देगा, तो निश्चित बात है कि उसके अंदर भी अपने को तेज़ी देखने को मिलेगी। और साथ में देखिए, जब एक्सपोर्ट की इंक्वायरी चालू रहेगी, एक्सपोर्ट जब होना चालू हो जाएगा, तो निश्चित बात है आगे अपने को और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि तेज़ी को लेकर के हमेशा तेज़ी समझ करके ना चलें। तेज़ी है, उसमें डाउट नहीं है, पहले से ही आपको बोलता हूँ। तेज़ी के समय पे जो है उचित निर्णय साथ में लेते हुए चलें, जैसे कि जो भी हो, चाहे आप मुनाफ़ा बुकिंग बोलिए, प्रॉफ़िट बुकिंग बोलिए, उसके साथ में जो है आगे की तरफ बढ़ते रहें, जिससे कि किसी तरह की कोई किंतु-परंतु ना हो। देखिए, मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, प्लस भी बताता हूँ और आपको साथ में माइनस भी बताता हूँ। नो डाउट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ़ प्लस ही सुनना पसंद होता है, माइनस सुनना पसंद नहीं होता है। माइनस में साथ में इसलिए बोलता हूँ, कमोडिटी है, इंक्वायरी है, माल कम है, लेकिन अगर कोई किंतु-परंतु होती है तो करेक्शन आते हुए भी समय नहीं लगता, सेकंडों में करेक्शन भी इसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम लोग ये सोचें कि इसके अंदर कोई ज़बरदस्त जो है बड़ा करेक्शन इसके अंदर कोई आ सकता है। तो बड़े करेक्शन की कोई आशा नहीं है, क्योंकि बड़े करेक्शन की आशा तब होती है जब अराइवल जो है बहुत ज़्यादा होती है। जब अराइवल बहुत ज़्यादा नहीं है और माल भी जो है तेज़ी में खरीदेंगे, तो करेक्शन ज़्यादा होने के चांस नहीं है। और साथ में जो है, जो मैंने आपको बोला कि एक्सपोर्ट की इंक्वायरी जो है, मतलब जो इंपोर्ट करते हैं, उनकी जब इंक्वायरी चालू हो चुकी है, तो मतलब कि अपने लिए एक बेनिफिट जो है सामने दिखाई देने लगा है। तो उसी हिसाब से जो है आप अपने काम को लेकर के आगे की तरफ चलते रहें।
अब थोड़ी-सी बात कर लेते हैं फसल की, जो आने वाली फसल अभी नहीं, जो जितनी आनी थी आ चुकी। जैसे कि आप लाइव के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे एक जो कालिंपोंग के जो है किसान हैं ईश्वर छतरी जी, जो अपनी वहाँ की डिटेल्स जो हैं मेरे को फ़ोन पे भी देते रहते हैं, और जब वीडियो डालते हैं तो वीडियो में भी डालते हैं। तो उनके कहने के मुताबिक जो है कालिंपोंग के एरिया में जो फसल जो है, जो जितनी पहले डैमेज हुई थी, जो थोड़ी बहुत बची है और जो उन्होंने नई लगाई है, क्योंकि जब डैमेज हुई थी तो वहाँ पे कालिंपोंग में थोड़ा बहुत माल जो है नया लगा था, जो नो डाउट आएगा कई 2 साल 3 साल के बाद में। लेकिन उन फसलों के अंदर भी जो है किंतु परंतु जो है चालू हो चुकी है। मतलब कि वहाँ की सिचुएशन ये हो गई कि जितना माल अभी आया था, शायद अगले साल उस कालिंपोंग के अंदर उतना माल भी जो है ना आए। तो मतलब कि कालिंपोंग के अंदर जो है किंतु परंतु फसल के अंदर दोबारा से होने लगी है। देखिए, लेकिन मौसम है, कभी भी चेंज हो सकता है। ये आज की सिचुएशन है कि आज की डेट के अंदर जो है वहाँ के किसानों का, चाहे वो ईश्वर जी बोले या फिर कोई और बोले, जितने भी किसान हैं उनका कहना यही है कि आने वाली फसल कालिंपोंग एरिया से, क्योंकि कालिंपोंग एरिया जो है सिक्किम को टच करता है, सिक्किम के साथ में लग सटा हुआ एरिया है। तो वहाँ अगर प्रॉब्लम होगी तो निश्चित बात है सिक्किम में भी जो है प्रॉब्लम होगी। मतलब कालिंपोंग से लेकर के सिक्किम तक की अगर बात करते हैं तो वही दिक्कत है कि आने वाली फसलों में आज जो अगले साल मतलब 2025 में जो माल आएगा इस एरिये का, जो कालिंपोंग एरिया से और सिक्किम के एरिया से जो निकलता है, उसमें जो है प्रेज़ेंट टाइम से ही, मतलब अभी से ही जो है फसलों के अंदर जो नई फसलें लगाई हैं उनमें प्रॉब्लम, और पहले जो पुरानी फसल थी उसमें तो पहले से ही प्रॉब्लम थी ही। और वो भी जो है, अगर जैसा मौसम उनको चाहिए वैसा मौसम अगर ना मिला तो शायद हो सकता है कि जो पुराने पौधे जो है वो भी इसमें जो है ख़त्म हो जाए। तो देखिए, ये तो सारी आप लोगों के लिए प्लस की बात है, लेकिन किसानों के लिए जो है ये माइनस की बात है, क्योंकि किसानों का जो है गुजारा जो है इसी से ही चलता है। तो हम तो यही है, मतलब दुआ करते हैं कि उनको जैसा मौसम चाहिए वैसा मौसम उनको मिले, और फसलें जो है बिल्कुल यूँ समझ लीजिए कि जैसी वो चाहते हैं वैसी हो, जिससे कि जो है उनके गुजारे के अंदर जो है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। हम तो यही दुआ करते हैं। लेकिन ओवरऑल हम ये मानते हैं कि सिक्किम और कालिंपोंग में जो है दो 2025 में जो आने वाली फसल है, वो भी जो है आज की डेट के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो कमज़ोरी रहने वाली है, मतलब ज़्यादा नहीं आने वाली। कहने वाले शायद कह सकते हैं कि हाँ भई, फसल जो है अच्छी तेज़ आएगी या ज़्यादा आएगी। लेकिन देखिए, जब किसान जो अपनी बात बोलता है वो बिल्कुल फैक्ट होता है, क्योंकि वो दुःख से बोलता है, क्योंकि उसकी जब फसल में प्रॉब्लम होती है तो वो कभी खुश नहीं हो सकता। और वो जब बोलता है तो वो सत्य बात होती है कि भैया, किसान जब बोल रहा है कि पुरानी फसल में भी प्रॉब्लम और जो उन्होंने नई लगाई उसमें भी प्रॉब्लम, तो मतलब कि फसल में तो प्रॉब्लम 2025 में कालिंपोंग एरिया में भी रहेगी। अब देखिए, रही नेपाल की बात, तो प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन है वो तो मैंने बता ही दी। और आगे अगर फसल में अगर नेपाल में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर होगी, किसान भाई बोलेगा, तो आप तक ये खबर भी जो है, इन्फॉर्मेशन जो है आप तक जो है ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सभी जगह की इन्फॉर्मेशन आपके पास में रहेगी। तो आपको काम करने में जो है किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, ना ही निर्णय लेने में तकलीफ होगी, ना खरीदने में और ना ही बेचने में। तो चलिए दोस्तों, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।